हेलो एवरीवन, अचीव योर गोल्स में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लाई हूँ हिंदी में संज्ञा टॉपिक। संज्ञा टॉपिक से प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों को मैंने इस वीडियो में शामिल किया है। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी जातिवाचक संज्ञा है? ऑप्शन है ए लड़की, बी पूजा, सी रहीम, डी हिमालय। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, लड़की जो है वो जातिवाचक संज्ञा होती है। क्वेश्चन नंबर 2, रुकावट किस प्रकार की संज्ञा है? ऑप्शन जातिवाचक, बी व्यक्तिवाचक, सी भाववाचक और डी कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, भाववाचक संज्ञा। रुकावट भाववाचक संज्ञा है। क्वेश्चन नंबर 3, उदार से भाववाचक संज्ञा बनाएं। ऑप्शन ए उदारता, बी उदार, सी उदर और डी औदार्यता। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए उदारता। क्वेश्चन नंबर 4, शराब शब्द से जातिवाचक संज्ञा बनाइए। ऑप्शन है ए शराबी, बी शरबत, सी शरबत, बी शराबत, सी शरबत और डी शराबिनी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए शराबी। क्वेश्चन नंबर 5, इनमें भाववाचक संज्ञा कौन सी है? ए लड़की, बी गंगा, सी सुंदरता, डी गाय। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, सुंदरता भाववाचक संज्ञा है। भाव को बतला रही है, इसलिए भाववाचक संज्ञा सुंदरता है। क्वेश्चन नंबर 6, इनमें से जातिवाचक संज्ञा कौन सी है? ऑप्शन है ए कवि, बी गंगा, सी सुंदरता और डी राधा। इसका सही आंसर क्या होगा? जातिवाचक इसमें क्या है? कवि है। गंगा और राधा जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा है और सुंदरता भाववाचक संज्ञा है। क्वेश्चन नंबर 7, इनमें से भाववाचक संज्ञा कौन सी है? ऑप्शन ए सोहन, बी नदियाँ, सी हरियाली और डी लखनऊ। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, हरियाली भाववाचक संज्ञा है। क्वेश्चन नंबर 8, इनमें से कौन सा शब्द समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा? ऑप्शन ए विज्ञान, बी कक्षा, सी लोहर और डी ईमानदारी। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी कक्षा। कक्षा एक समूह का बोध कराता है, इसलिए कक्षा समूहवाचक संज्ञा है। क्वेश्चन नंबर 9, इनमें से द्रव्यवाचक संज्ञा छांटिए। ऑप्शन ए वीरता, बी समाजशास्त्र, सी सोना, डी गिरोह। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, सोना द्रव्यवाचक संज्ञा है। क्वेश्चन नंबर 10, इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा है? ए क्रुद्ध, बी क्रोधी, सी क्रोधित और डी क्रोध। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, क्रोध जो है वो एक संज्ञा शब्द है। क्वेश्चन नंबर 11, मजबूरी शब्द में कौन सी संज्ञा है? ए जातिवाचक, बी भाववाचक, सी द्रव्यवाचक और डी व्यक्तिवाचक। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, भाववाचक संज्ञा। क्वेश्चन नंबर 12, आज़ादी, गरीबी, बुढ़ापा, अंगड़ाई में कौन सी संज्ञा है? ऑप्शन ए जातिवाचक, बी व्यक्तिवाचक, सी भाववाचक और डी कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, भाववाचक। क्वेश्चन नंबर 13, साप्ताहिक शब्द से संज्ञा शब्द बनाइए। ऑप्शन ए सप्ताह, बी सप्ताहांत, सी साप्ताहिक, डी कोई नहीं। सही आंसर क्या होगा? साप्ताहिक का साप्ताहिक ही होगा, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 14, जातिवाचक संज्ञा है ए छोटा, बी जयपुर, सी नदी और डी कालिदास। कौन सी जातिवाचक है? ऑप्शन सी, नदी जातिवाचक संज्ञा है। क्वेश्चन नंबर 15, जातिवाचक संज्ञा नहीं है। ऑप्शन ए पानी, बी सभा, सी अशोक, डी छात्र। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, अशोक जो है वो जातिवाचक संज्ञा न होकर व्यक्तिवाचक संज्ञा है। क्वेश्चन नंबर 16, जातिवाचक संज्ञा है ए महेश, बी जयपुर, सी स्त्री और डी रामायण। महेश, जयपुर, रामायण ये तीनों व्यक्तिवाचक संज्ञा हैं, जबकि स्त्री जो है वो जातिवाचक संज्ञा है, ऑप्शन सी। नंबर 17, किसी वस्तु के गुण, दोष व धर्म का बोध कराने वाले संज्ञा शब्द कहलाते हैं। ऑप्शन है एक
ए व्यक्तिवाचक संज्ञा, बी जातिवाचक संज्ञा, सी भाववाचक संज्ञा और डी क्रिया। इसमें क्या आंसर होगा? ऑप्शन सी भाववाचक संज्ञा। क्वेश्चन नंबर 18 भाववाचक संज्ञा है ए जनवरी, बी माता, सी अशांक और डी मानवता। भाववाचक संज्ञा क्या होगी? मानवता। ऑप्शन डी मानवता। क्वेश्चन नंबर 19 भाववाचक संज्ञा है ए बचपन, बी दिल्ली, सी पशु और डी अशोक। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए बचपन भाववाचक संज्ञा है। क्वेश्चन नंबर 20 गुरुत्व संज्ञा शब्द है ए व्यक्तिवाचक, बी भाववाचक, सी जातिवाचक और डी समूहवाचक। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी भाववाचक संज्ञा है गुरुत्व। क्वेश्चन नंबर 21 बुढ़ापा शब्द में संज्ञा है ऑप्शन ए भाववाचक, बी व्यक्तिवाचक, सी जातिवाचक और डी द्रव्यवाचक। सही आंसर है ऑप्शन ए भाववाचक। क्वेश्चन नंबर 22 रामायण शब्द में संज्ञा है ऑप्शन ए व्यक्तिवाचक, बी जातिवाचक, सी भाववाचक, डी कोई नहीं। सही आंसर क्या होगा? रामायण क्या है? व्यक्तिवाचक है, तो ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 23 इनमें से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा है? ऑप्शन ए पेड़, बी पुस्तक, सी पढ़ाई, डी रजाई। इसमें कौन से भाववाचक है? सी पढ़ाई। ऑप्शन सी पढ़ाई। क्वेश्चन नंबर 24 कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? ऑप्शन है ए स्नेह, बी घृणा, सी नित्य और डी सत्य। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी नित्य भाववाचक संज्ञा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 25 कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा है? ऑप्शन ए हिमालय, बी गंगा, सी पवित्रता और डी नदी। जातिवाचक संज्ञा क्या है? नदी है। हिमालय और गंगा क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है और पवित्रता भाववाचक संज्ञा है। तो जातिवाचक संज्ञा क्या है? ऑप्शन डी नदी। क्वेश्चन नंबर 26 इनमें विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा कौन सी है? ए मातृत्व, बी शिशुत्व, सी छुटपन और डी बचपन। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी छुटपन। क्वेश्चन नंबर 27 उड़ना शब्द की भाववाचक संज्ञा है ए उड़ान, बी उहात, सी उड़ाई और डी उड़पन। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए उड़ान उड़ना की भाववाचक संज्ञा है। क्वेश्चन नंबर 28 कौन सा संज्ञा शब्द विशेष शब्द से नहीं बना है? ए सरलता, बी वीरता, सी मानवता और डी सुंदरता। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी मानवता। क्वेश्चन नंबर 29 लड़का शब्द में प्रत्यय जोड़ने पर भाववाचक संज्ञा बनेगी ए लड़कापन, बी लड़ाई, सी लड़कपन और डी लड़की। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी लड़कपन। इसमें लड़के में प्रत्यय जोड़ने पर जो भाववाचक संज्ञा बनी है वो क्या है? लड़कपन। क्वेश्चन नंबर 30 भाववाचक संज्ञा से निर्मित विशेषण है ए चलता, बी प्यारा, सी रंगीन और डी ऊंचा। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी प्यारा जो है वो भाववाचक संज्ञा से निर्मित विशेषण है। ऑप्शन बी। वीडियो फर्स्ट क्वेश्चन है द्रव्यवाचक संज्ञा शराब को जातिवाचक संज्ञा में परिवर्तित करने से क्या शब्द बनता है? जातिवाचक संज्ञा क्या होती है? जब किसी जाति का बोध हो, कुछ लोगों का एक साथ बोध होता है तो ऑप्शन क्या क्या है? ए शराबी, बी मैक, सी शराबपन और डी शरबत। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए शराबी। क्वेश्चन नंबर 2 कवि किस संज्ञा भेद का शब्द है? ए व्यक्तिवाचक, बी समूहवाचक, सी जातिवाचक और डी भाववाचक। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी जातिवाचक है कवि शब्द। क्वेश्चन नंबर 3 निम्नलिखित में से कौन जातिवाचक संज्ञा है? ए नेता, बी रमेश, सी चतुराई और डी पानी। इसका सही क्या आंसर होगा? नेता। नेता जो है वो जातिवाचक संज्ञा है।
क्वेश्चन नंबर 4, मुस्कुराहट किस प्रकार की संज्ञा का उदाहरण है? ए भाववाचक, बी द्रव्यवाचक, सी जातिवाचक और डी समूहवाचक। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए भाववाचक संज्ञा है मुस्कुराहट। क्वेश्चन नंबर 5, चोर किस संज्ञा का उदाहरण है? ऑप्शन ए जातिवाचक, बी भाववाचक, सी समूहवाचक और डी व्यक्तिवाचक। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए जातिवाचक संज्ञा है चोर। क्वेश्चन नंबर 6, मित्रता किस संज्ञा का उदाहरण है? ऑप्शन ए भाववाचक, बी जातिवाचक, सी समूहवाचक और डी द्रव्यवाचक। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए भाववाचक संज्ञा है मित्रता। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है? ए महात्मा गांधी, बी ईश्वर, सी पानी, डी उदारता। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी ईश्वर जो है वो क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। क्वेश्चन नंबर 8, तेजाब किस संज्ञा का उदाहरण है? ऑप्शन ए जातिवाचक, बी भाववाचक, सी द्रव्यवाचक और डी समूहवाचक। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी द्रव्यवाचक संज्ञा है तेजाब। क्वेश्चन नंबर 9, पुंज किस संज्ञा का उदाहरण है? ऑप्शन ए जातिवाचक, बी भाववाचक, सी द्रव्यवाचक और डी समूहवाचक। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी समूहवाचक। पुंज जो है वो समूहवाचक है, समूह का बोध कराता है। क्वेश्चन नंबर 10, मूर्खता किस संज्ञा का उदाहरण है? ऑप्शन ए भाववाचक, बी जातिवाचक, सी व्यक्तिवाचक और डी समूहवाचक। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए भाववाचक। मूर्खता भाववाचक संज्ञा। क्वेश्चन नंबर 11, मंडली किस संज्ञा का उदाहरण है? ऑप्शन ए समूहवाचक, बी भाववाचक, सी द्रव्यवाचक और डी जातिवाचक। इसका सही आंसर क्या होगा? मंडली एक समूह है, इसलिए क्या कौन सा होगा? समूहवाचक संज्ञा होगा। ऑप्शन ए समूहवाचक। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन भाववाचक संज्ञा है? ए अपनापन, बी गांधी, सी बाजार और डी पटना। इसका सही आंसर क्या होगा? भाववाचक संज्ञा क्या है? ऑप्शन ए अपनापन। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन व्यक्तिवाचक संज्ञा? ऑप्शन ए ताजमहल, बी मंडल, सी सोना और डी लड़ाई। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए ताजमहल जो है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। क्वेश्चन नंबर 14, नारी किस संज्ञा का उदाहरण है? ऑप्शन ए भाववाचक, ऑप्शन बी जातिवाचक, ऑप्शन सी समूहवाचक और ऑप्शन डी व्यक्तिवाचक। इसका सही आंसर क्या होगा? जो नारी है वो एक जाति, एक उसको वो करती है, इसलिए क्या है? जातिवाचक संज्ञा होगी नारी। क्वेश्चन नंबर 15, रुकावट किस प्रकार की संज्ञा है? ऑप्शन ए जातिवाचक, बी व्यक्तिवाचक, सी भाववाचक और डी समूहवाचक। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी भाववाचक संज्ञा है रुकावट। क्वेश्चन नंबर 16, निम्न में से कौन जातिवाचक संज्ञा है? ऑप्शन ए हिमालय, बी राधा, सी गंगा, डी तारा। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी तारा, जातिवाचक संज्ञा है। क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में से भाववाचक संज्ञा कौन सी है? ऑप्शन ए लड़की, ऑप्शन बी गंगा, ऑप्शन सी सुंदरता और ऑप्शन डी गाय। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी सुंदरता जो है वो भाववाचक संज्ञा है। क्वेश्चन नंबर 18, उदार से भाववाचक संज्ञा क्या बनेगा? ऑप्शन ए उदर, बी उधार, सी उदारता और डी उद्धार। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी उदारता। उदार से भाववाचक संज्ञा उदारता बनेगी। क्वेश्चन नंबर 19, पीतल किस संज्ञा का उदाहरण है? ए द्रव्यवाचक, बी जातिवाचक, सी व्यक्तिवाचक और डी समूहवाचक। इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन ए द्रव्यवाचक संज्ञा है पीतल। क्वेश्चन नंबर 20, शिव किस संज्ञा का उदाहरण है?
ऑप्शन ए व्यक्तिवाचक, ऑप्शन बी जातिवाचक, सी समूहवाचक और डी भाववाचक। इसका सही आंसर क्या होगा? ये शिव जो है कौन सा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।